हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं आवर हाउसवाइफ का पार्ट 56। पिछले पार्ट में हमने सुना था मिसेस सुसन जहान को ढूंढने के लिए डायलन के घर जाते हैं। जहान तो नहीं मिलता मगर वो जैन को एक खुशखबरी देकर आ जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। इसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब आगे की स्टोरी। मिसेस सुसन रोते हुए घर वापस आते हैं। उनकी आंखें बस जहान को ढूंढ रहा था। वो चारों तरफ बस जहान को ही ढूंढ रहे थे। वो जैसे ही घर वापस आते हैं, ईपो कहीं बाहर जा रहा था। वो ईपो को रोकते हुए कहते हैं, ईपो प्लीज़ ये मत कहना कि तुम फिर से ड्रिंक करने के लिए जा रहे हो। 9 महीने हो चुके हैं, प्लीज़ अब रुक जाओ। ईपो कहता है, तुम्हारा पक करना हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो फिर से जाने ही वाला था कि सुसन उसके हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम कहीं भी नहीं जाने वाले, अब ऑलरेडी नाइट हो चुका है। ईपो प्लीज़ कहीं भी मत जाओ। ईपो गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपनी एक गंदी हाथें मेरे हाथ से निकालो। मैं तुम्हें पहले से वार्निंग दिया था कि मेरे रास्ते से हट जाओ। 9 महीने हो चुके, अब तो मेरी बेबी भी आने वाला है या फिर आ भी चुका है। तुम्हें पता है वो दोनों कैसे होंगे। तुम उन्हें ढूंढने के बजाय मुझे रोक रहे हो। तुम जाकर उन्हें ढूंढो। ये कहकर वो अपने हाथ को छुड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। सुसन तो बड़ी जोर से रोते हुए कहते हैं, जान तुम कहाँ पर हो, प्लीज़ घर वापस आ जाओ। उसी समय उसके फ़ोन में कुछ पिक्चर आने लगता है। जब मिसेस सुसन पिक्चर को देखते हैं तो वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। यांग जी कि दूसरे लड़कों के साथ पिक्चर था। वो तो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। ये लड़की क्या कर रही है, ये तो मुझे मार के छोड़ेगी। ये कहकर वो इम्पेशेंसली बस यांग जी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही यांग जी घर पर आती है, मिसेस सुसन उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, तुम सेमलेस ये क्या कर रहे हो। तुम्हें पता है ना तुम्हारी शादी हो चुका है। तुम इतना सेमलेस काम कैसे कर सकते हो। पीछे से मिसेस मांडे कहते हैं, तो फिर क्या हुआ। वो तुम्हारा यूजलेस बेटे का बस इंतज़ार करता रहे। तुम्हारा बेटा अगर अपना हस्बैंड ड्यूटी नहीं निभा सकता तो फिर मेरी बेटी को हक है अपनी लाइफ अच्छे से जीने के लिए। वो तुम्हारी बेटी की इस तरह इंतज़ार नहीं कर सकता। मिसेस सुसन की आंखों में आंसू आ जाता है। वो मिसेस मांडी की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी बेटी कोई भी गलत काम कर रहा है। उसकी शादी होने के बाद भी वो इस तरह का काम कर रहा है। मिसेस मांडी अपना नज़र दूसरी तरफ कर लेते हैं। मिसेस सुसन कहते हैं, ठीक है, अगर तुम अपनी बेटे को डिसिप्लिन नहीं सिखाने वाले हो तो फिर मैं सिखा दूंगा। ये कहकर वो यांग को जोर से स्लाप मारते हैं। तो मिसेस मांडी मिसेस सुसन को जोर से स्लाप मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने के लिए। यांग भी गुस्से से कहती है, इतनी नहीं और ज़्यादा। ये कहकर वो मिसेस सुसन की सर को लेकर दीवार पर मारने लगता है। दोनों माँ बेटी मिसेस सुसन को मारने लगते हैं। जब मिसेस सुसन कुछ भी हिलना डुलना नहीं करते तो वो माँ बेटी दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। ऊपर से मिसेस सुसन के पूरे सारे कपड़े में खून लग गया था। वो सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। यांग जी अपना लगेज लेकर वो दोनों वांग मैंशन में निकल जाते हैं। मिसेस मंडी कार को स्पीड से चला रहे थे, जिसके वजह से उसकी गाड़ी वो कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरी गाड़ी के साथ उनकी टक्कर हो जाता है और स्पॉटली मिसेस मंडी की डेथ हो जाती है। और यांग जी जो अभी भी जिंदा था। दूसरे गाड़ी के ड्राइवर जब ये सब देखता है वो भी डरते हुए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर वांग जब घर वापस आते हैं, वो अपनी वाइफ की ऐसी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है। वो कार के की लेकर अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाने ही वाले थे कि उसी समय उनके फ़ोन में इमरजेंसी नंबर में एक कॉल आता है, जो कहते हैं कि तुम आकर अपने बेटे की बॉडी लेकर चले जाओ। मिस्टर वांग तो पूरी तरह हक्का बक्का हो जाते हैं। अब कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जब सोफी ने डेरियन को कॉल करके कहा था कि
जान लेबर में है। डेरियन तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या वो लेबर में है? बेबी, मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। सोफी उसके बात को काटते हुए कहती है, मुझे पता है मैं स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ, मगर तुम मेरी बातें नहीं समझ रहे हो। उसे खून की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी खून की ज़रूरत है। प्लीज़ जल्दी वापस आ जाओ, कहीं उससे पहले उन दोनों को कुछ ना हो जाए। डेरियन कहते हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो कहकर कॉल कट कर देता है और मन में कहता है, अब मैं क्या करूँ? मुझे मेरे भाई को बचाना पड़ेगा और जान को भी। मैं तो पूरी तरह पागल हो जाऊंगा, पहले क्या करूं? वो पहले डिसाइड करता है कि पहले वो अपने भाई की जान बचाएगा, उसके बाद वो जान के पास जाएगा। इसीलिए वो इबो के पास जाता है। देखते हैं कुछ लोग उस पर शूट करने की कोशिश कर रहे थे। उस पर रेड लाइट आ रहा था तो टेरियन उस रेड लाइट की तरफ देखकर उन पर गन शूट कर देता है, जिसके वजह से बाहर में पूरी तरह हल्ला उल्ला जम जाता है। तो सारे लोग भाग दौड़ करने लगते हैं। इप्पो तो इतना ज़्यादा ड्रंक था, वो समझ में नहीं पा रहा था वो क्या करे। वैसे भी वो चलने की कोई उम्र भी नहीं था। वो वहीं पर ही बैठ जाता है। डेरियन गुस्से से उसके पास आकर उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है तो इप्पो छुड़ाने की कोशिश में उसकी सर जाकर दीवार में लग जाता है, जिसके वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। डेरियन उसे उठाकर एक साइड में बिठाते हुए उन लोगों से फाइट करने लगता है। उसके वजह से उसे भी एक गोली लग जाता है। जब डेरियन को लगता है कि सब लोग मर चुके हैं, वो बाहर से जाने ही वाला था कि मिस्टर जावलिंग के लोग फिर से इबू पर अटैक कर देते हैं। डेरियन फिर से वापस आकर उन लोगों को फाइट करता है। जब वो सभी को मार देता है, वो जब इबो के पास जाता है, वो देखता है मिस्टर वांग एक एम्बुलेंस लेकर इबो के पास आ गए हैं। डॉक्टर कहते हैं, सर अभी इबो को खून की ज़रूरत है, मगर अभी वो लोग कहाँ से ब्लड के अरेंजमेंट करें। तो डेरियन उन लोगों के पास जाकर कहता है, आप लोग मेरा खून ले सकते हैं, मगर वो भी खुद को गोली लगा हुआ था। तो मिस्टर वांग उसे मना करते हुए कहते हैं, प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मगर डेरियन मना कर देता है और उन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि 2 ब्लड निकालने के लिए, एक इबो के लिए और एक वो अपने साथ लेकर जाने वाला है। और डॉक्टर भी वही करते हैं। डेरियन एक खून लेकर वहाँ से जाने ही वाला था कि मिस्टर वांग उसे घर पर जाने के लिए कहते हैं। डेरियन हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी कोई सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस पैसा चाहिए, मैंने तुम्हारी बेटे की जान बचाया है। मिस्टर वांग दुखी होते हुए उसे पैसा दे देते हैं। डेरियन पैसा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर वांग रोते हुए कहते हैं, मेरे फैमिली को क्या हो गया है? मेरी वाइफ जो अभी हॉस्पिटल में है, मेरे दोनों बेटे को गोली लग चुका है, क्या डेरियन सरवाइव कर पाएगा? वो मेरे साथ हॉस्पिटल में नहीं गया, वो कैसा होगा? ये कहकर वो रोते हुए हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ सोफी बस वेट कर रहा था, ये बास्टर्ड कहाँ गया, मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? जान को अगर कुछ हो गया ना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जान भी रोते हुए कहता है, शीजे अब मेरे पास थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं है, बेबी बाहर क्यों नहीं आ रहा है? सोफी उसे काम डाउन करते हुए कहता है, बेबी का सर आ चुका है, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। वो मन में डेरियन को गाली देने लगता है। उसी समय डेरियन आ जाता है, उसके हाथ में ब्लड देते हुए कहता है, लो तुम इसे चढ़ा दो। और वो मुस्कुरा रहा था तो सोफी उस पर गुस्सा होते हुए कहता है, हंसना बंद करो। ये कहकर उसके हाथ से खून लेकर जहान को केयर करने लगता है। कुछ देर बाद जहान का बेबी हो जाता है, जो एक बेबी गर्ल था। जहान बेबी को पकड़ते हुए कहता है, वो देखो हमारा बेबी। ये कहकर वो अनकॉन्शियस हो जाता है। सोफी जब जहान का पल्स चेक करता है, वो ठीक से सांस नहीं ले रहा था तो वो रोते हुए जहान को उठाने लगता है और वो बाहर जाकर डेरियन को बुलाने के लिए जाता है। देखते हैं डेरियन के लोगों डेरियन को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेरियन का सर लेकर अपने लैब पर रखकर वो उसका पल्स चेक करता है।
बेबी तुम इस तरह नहीं मर सकते, प्लीज़ उठ जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, प्लीज़ बेबी उठ जाओ। ये कहकर वो उसे पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगता है। डेरियन का बॉडी जो ऑलरेडी कोल्ड हो चुका था। दूसरी तरफ संज्ञान और वैनान का एक बेबी बॉय हुआ था। संज्ञान बहुत ज़्यादा खुश था। वो वैनान की तरफ देखते हुए कहता है, थैंक यू, अब मैं फादर बन गया। ये कहकर वो वैनान के फोन पर सपने किस करता है। वैनान भी बहुत ज़्यादा खुश था कि उसका हस्बैंड कितना खुश है। वो पेन के वजह से उसकी आंखें भारी हो रहा था, मगर वो संज्ञान के इस सीन को वो इस तरह नहीं खोना चाहता था। वो बस उसे अपने आंखों में कैप्चर करना चाहता था। संज्ञान जो है नोटिस करता है। वो वैनान को सोने के लिए कहता है, बेबी तुम सो जाओ, मैं हमारा बेबी का अच्छे से ख्याल रख लूँगा। देखो उससे भी नींद आ रहा है, तुम दोनों थोड़ा सा रेस्ट ले लो, मैं यहीं पर ही हूँ, कहीं भी नहीं जाऊँगा। वैनान मुस्कुराते हुए उसके हाथ को पकड़कर वो वहीं पर सो जाता है। उसे तो जैसे बेबी से ज़्यादा संज्ञान की खुशी से वो बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ देर बाद उनके सारे दोस्त आ जाते हैं। ईश्वर, यूसुफ, जैन और टाइलर सभी उन लोगों के पास जाकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करने लगते हैं। संज्ञान भी सबके गले लगाते हुए सबको थैंक यू कहता है। जैन की नज़र तो बस बेबी बॉय पर था जो पीसफुली सोया हुआ था। संज्ञान बेबी को जैन के हाथ में देखकर वैनान के पास बैठाते हुए और सारे दोस्त बाहर आकर जैन और इबो के बारे में बात करने लगते हैं। वो कहता है, हमारे दोस्त के साथ ये क्या हो रहा है। पहले से तो वो जान के वजह से पूरी तरह पकड़ा गया था और अब उस पर कुछ लोग हमला भी कर रहे हैं। वहाँ मेंशन में ये क्या हो रहा है। पहले मिसेस सुसैन पर अटैक हुआ, उसके बाद मिसेस मैंडी और यांग जी पर। मिसेस मैंडी की तो स्पॉटली डेथ हो गया और यांग जी अब कोमा में, और अब यहाँ पर ईपो। ये सब क्या हो रहा है। ईश्वर कहता है, ये सब उन लोगों के कर्मों की सजा है। उन लोगों ने जान के साथ जो किया था, उन लोगों की उनकी सजा तो मिलना ही चाहिए ना। इसीलिए गॉड ने उन सबको ये सजा दिया है। हमें उसकी इस यूजलेस मदर या फिर उस यांग जी के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें तो बस ईवो की परवाह है, वो बस ठीक हो जाए। हम लोग बस अपने दोस्त के लिए प्रे कर रहे हैं कि वो जल्दी से उठ जाए। वो बेटर डिजर्व करता है। बस ईवो सेफली रहे, दूसरों की कोई भी परवाह नहीं। वो सभी कुछ देर बातें करने के बाद अपने घर वापस जाने लगते हैं। यूसन और हुसु कार में जा रहे थे कि यूसन थोड़ा सा खोया हुआ बैठा हुआ था। तो हुसु कहता है, यूसन क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो, क्या हुआ है बेबी, बताओ, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं चेकअप करने के लिए। यूसन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बस सोच रहा हूँ कि मैं दूसरों की तरह प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो सकता। मुझे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा है, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा यूजलेस फील कर रहा हूँ। उत्सुक ईशन का काम डाउन करते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम मन की तरह प्रेग्नेंट ना हो सको, मगर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी कम नहीं होगा। तुम पहले की तरह मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम चाहते हो तो हम सरोगेसी या फिर एक बेबी को अडॉप्ट भी कर सकते हैं, मगर बस तुम ऐसा सोचना बंद करो। ईश्वर खुशी होकर कहता है, सच्ची में तुम ऐसा करोगे। ये कहकर वो उसु के गले लग जाता है। उसु कहता है, मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। ईश्वर कहता है, ठीक है, तो फिर मैं एक सरोगेसी के लिए किसी को चूज करता हूँ जो हमारा खून का हो। थैंक यू सो मच बेबी। उसु एक जन के लिए पर किस करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें अपने पास रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुमने मेरी वर्ल्ड, मेरी लाइफ को कंप्लीट किया है। अगर तुम्हें बेबी चाहिए, वो विश भी मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर उसे किस करने लगता है।